कुछ सनातन सत्यों को छोड़कर कोई भी चीज़ इस दुनिया में स्थिर नहीं है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज आज फिर आपको एक मज़ेदार और सीख सिखाने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी सुनाने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सभी होशियार और बुद्धिमान लोगों को बुलाया और उनसे कहा, मैं एक ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो एक वचन में पूरा हो जाए, जो जीवन की हर घड़ी में काम आए, चाहे सुख हो या दुख हो, जीत हो या हार हो, जीवन हो या मृत्यु, सब में काम आए। तुम सब जाओ और ऐसा सूत्र खोज कर लाओ। और हाँ, सूत्र ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। सभी बुद्धिमानियों ने अपने हद तक भरपूर कोशिश की, परंतु निराशा ही हाथ लगी। बड़े वाद विवाद किए, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। तभी उनमें से एक ने कहा, हम सभी बड़ी मुश्किल में हैं, परंतु कोई हल अभी तक नहीं मिला है। मैंने सुना है कि गांव के बाहर एक सूफी फकीर ठहरा है। क्यों न हम उसी के पास चलें और अपनी समस्या का समाधान पूछें। वे सभी उस सूफी फकीर के पास पहुँचे। फकीर ने सारी बात सुनी और राजा के पास गया। अपनी पहनी हुई एक अंगूठी राजा को देते हुए बोला, इसे पहन लो राजन। इस अंगूठी से लगे पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज है जिस पर वो सूत्र लिखा है। वह मेरे गुरु ने मुझे दिया था। मुझे तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने भी अभी तक खोलकर नहीं देखा। परंतु गुरु ने एक शर्त रखी थी कि जब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं रह जाए तभी इसे खोलकर पढ़ना। तुम वचन दो राजन कि इसे तभी खोलकर पढ़ोगे जब कोई रास्ता नज़र नहीं आए। अंतिम घड़ी में ही इसे खोलना। अगर इसे साधारणतः खोला गया तो यह बहुमूल्य सूत्र अर्थहीन हो जाएगा। कई वर्ष बीत गए। राजा को कई बार इच्छा हुई, लेकिन कहीं सूत्र खराब न हो जाए, इसलिए उसने उसे खोलकर नहीं देखा। कुछ सालों बाद एक युद्ध हुआ जिसमें राजा हार गया। उसके राज्य को हड़प लिया गया और दुश्मन की विजय हुई। राजा के संगी साथी दोस्त परिवार सब छूट गए। जैसे तैसे राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी जान बचाकर वहां से भागा। राजा एक पहाड़ी से होकर गुजर रहा था और दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे। उसके पीछे घोड़ों की आवाज़ें आ रही थी, घोड़े की पैरों की टापें सुनाई दे रही थी। प्राण संकट में थे। अचानक आगे का रास्ता खत्म हो गया। आगे बड़ा सा गड्ढा था। राजा पीछे भी नहीं लौट सकता था। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। फिर अचानक उसे अंगूठी की याद आई। कोई उपाय न था तो उसने वो कागज़ निकाला। उस पर सूत्र लिखा था, जो यह था कि यह भी बीत जाएगा। सूत्र को पढ़ते ही राजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसको ख्याल आया कि सब तो बीत ही गया है। मैं राजा न रहा, मेरा राज्य न रहा, सुख बीत गया तो दुख भी स्थिर नहीं रह सकता। यह भी बीत जाएगा। ऐसा बोध होते ही राजा की बेचैनी, घबराहट दूर हो गई। वह वहीं बैठ गया। संयोग की बात थी कि थोड़ी देर तक जो घोड़े की टापें सुनाई दे रही थी, अब वो दूर होती सुनाई दे रही थी। शायद दुश्मन किसी दूसरे रास्ते पर निकल गए थे। वे चूक गए थे कि राजा किस तरफ गया है, क्योंकि जंगल घना और बीहड़ पहाड़ था। कुछ समय बाद राजा ने अपने मित्रों को वापस इकट्ठा किया और दुश्मन पर हमला किया और इस बार जीत हासिल की और अपने राज्य को वापस पा लिया। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था तो उसे पुनः अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, कागज़ निकाला और पढ़ा, और फिर राजा मुस्कुराया। थोड़ी देर में दोबारा सारा आनंद, जीत की खुशी सब गायब हो गया। उसके मंत्रियों ने यह सब देखा तो पूछा, महाराज, अभी तो आप इतने प्रसन्न थे, अब एकदम शांत क्यों हो गए? दोस्तों, राजा ने जो जवाब दिया वही इस कहानी का सार है, इसलिए सभी ध्यान से सुने। राजा ने कहा, ये एक सूत्र है कि यह भी बीत जाएगा। जब इस संसार में ना तो दुखी होने को कुछ है और ना सुखी होने को, तो जो चीज़ तुम्हें लगती है कि यह बीत जाएगी, उसे याद रखना। अगर यह सूत्र पकड़ में आ जाए तो और क्या चाहिए। तुम्हारी हर चीज़ पर पकड़ ढीली होने लगेगी। तुम धीरे धीरे
अपनों को उन सब चीज़ों से दूर पाने लगोगे जो चीज़ें बीत जाएगी, तो फिर क्या अकड़ना, कैसा गर्व, किस बात पर इठलाना, सब बीत जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि कहानियाँ आपको कैसी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, जीवन में अच्छा करते रहें। धन्यवाद।